हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड भी हैं और ऑल एग्जामिनेशन से जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पूछे जाने वाले आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं। सभी को अंत तक वीडियो देखनी है क्योंकि कोई नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। और मैं सिर्फ एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ओनली एक क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, उनके जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं उनको भी क्लियर कराती हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, इसकी कंप्यूटर के जनक कौन रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा ये बात तो कि कौन रहे हैं। डेनिस रिचे, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, जेम्स गॉसलिन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें पता है कि चार्ल्स बेबेज एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की खोज की थी। ठीक है, और अब इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ये तीन जैसे डेनिस रिचे हैं या बिल गेट्स हैं या फिर जेम्स गॉसलिन हैं। तो देख लीजिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो डेनिस रिचे हैं इन्होंने सी लैंग्वेज की खोज की थी, सी लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम बात करें जेम्स गॉसलिन, इन्होंने जावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज की थी, जिसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें बिल गेट्स, तो ये एक अच्छे खासे आपके बिजनेस आइकॉन रहे हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ टू कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर के विषय में, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है या ट्रू है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस डिजाइंड टू टेक डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रोग्रामेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो ये बात सही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, प्रोग्रामेबल होती है, जिसमें हम प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और डिवाइस डिज़ाइन की गई है टू टेक डेटा, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रख सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज रिटन एज 0 and 1। आप देखेंगे कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 होता है, जिसके माध्यम से क्या है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझा जा सकता है कि बाइनरी लैंग्वेज में भी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, A computer is an electronic machine or device that help to process arithmetic and logical operations। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम प्रोसेस कर सकते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल, दोनों ही ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग बात करें तो जो गणना करने वाली होती है, जिसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो गणना होती है वो अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग आती है। और अगर हम कंपेयर की बात करें, कंपेयरिंग करने, तुलना करने वाले जो आपके होते हैं, तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेशंस के माध्यम से देखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के अकॉर्डिंग आती है। और लास्ट आपको दिया है ऑल ऑफ अब, यानी कि थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी ये चारों ही यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हो गया, आगे आता है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहा गया है, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, CPU, GPU, नॉन ऑफ। यहाँ इनमें से आप बताइए कि कौन सा आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये सब आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। ठीक है, तो CPU को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का यानी कि ब्रेन सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, चलो ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट अगर हम बात करें तो आपका इसका होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, क्या आता है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। अभी ये मैंने बता ही दिया है आपको, क्या कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया जा सकता है, वो इनमें से ऑप्शन में क्या चीज़ हो सकती है जो कि हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहला हार्डवेयर, प्रिफेयर आपका डिवाइस है, प्रिफेरल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर या फिर ऑल ऑफ अब। तो जाहिर सी बात है ये सभी हमारे पास आती हैं। हार्डवेयर भी हम देखते हैं हार्डवेयर के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, पेरिफेरल आपके जो डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, ये पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। आंसर आप देख ही रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका जो हम बात करते हैं जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, दिस इज अ कंप्यूटर डिवाइस, ये कंप्यूटर डिवाइस होती हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड और स्कैनर आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते हैं। दीज आर एक्सिलरी डिवाइस, ये सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, यानी कि एक्सिलरी डिवाइस होती है इनकी। तो जो कि हम क्या करते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं, ये एक हेल्प आपकी करती हैं। अगर हम बात करें, आगे आता है पेरिफेरल डिवाइसेस टू टाइप, यानी कि आपके दो प्रकार की पेरिफेरल्स डिवाइसेस हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है, पहले सबसे पहले दिया है बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग अलग डिवाइस होती है। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग डिवाइस होती है आपकी। तो आप यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन, अगर हम इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो भी आपके दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस होती है, पहली आपकी जिसके अकॉर्डिंग आता है CD, DVD, रोम, इंटरनल मोडम, ठीक है, DVD वीडियो कार्ड आता है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ETC। तो जो इस तरह की चीज़ें आती है, जैसे CD की अगर हम बात करें, DVD होती है आपकी, और या फिर इंटरनल मोडम होता है आपका, वीडियो कार्ड होते हैं। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं आपके, ये आते हैं आपके इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जो इंटरनल होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इंटरनल के अकॉर्डिंग आते हैं इंटरनल। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल, दूसरा आता है आपका बी नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे बी नंबर क्या दिया है, एक्सटर्नल प्रिफेरल डिवाइसेस। तो वो कौन कौन सी होती हैं, जो कि आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, ये सब आपके क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल आपकी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेस्ड ऑन फंक्शन, अब देखो ये किसके अकॉर्डिंग था, यहाँ पे बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग था। अब हम बेस्ड फंक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप आपके होते हैं, जो कि डिवाइस होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। किसके थ्रू, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है इनपुट प्रिफेरल डिवाइसेस, जिसमें क्या आता है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब किसके थ्रू आते हैं आपके, ये इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी इनपुट डिवाइस ये कहलाती है। उसके बाद नंबर 2 आता है आउटपुट प्रिफेरल डिवाइसेस। प्रिफेरल आपकी जो आउटपुट के अकॉर्डिंग, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर्स है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब आपके किसके अकॉर्डिंग आते हैं, आउटपुट प्रिफेरल डिवाइस के अकॉर्डिंग। ये हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन ये प्रिफेरल होती हैं, तो ये आज आपको पता चला होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग आती है। और स्टोरेज प्रिफेरल आपका नंबर 3 आता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, हार्ड ड्राइव आ जाएगा, जिसे हार्ड ड्राइव की या फिर हार्ड ड्राइव के अकॉर्डिंग HDD आता है, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। और ये एक और आता है आपके पास SDD, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है, हार्ड ड्राइव के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है फ्लैश ड्राइव आती हैं आपकी। तो ये सब आपका स्टोरेज प्रिफेरल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आता है। ये स्टोरेज करने के लिए होते हैं, ये आउटपुट करने के लिए होते हैं, जैसे डेटा हमें लेना होता है। और ये आपका इनपुट के अकॉर्डिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको लेते हैं, फॉलो करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज नोन एज टेम्परेरी मेमोरी और वॉलेटिल मेमोरी। उस मेमोरी का नाम बताइए जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या फिर वॉलेटिल मेमोरी कहते हैं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा SSD या फिर HDD होता है, रैम होता है, रोम होता है। तो आप मुझे बताइए कौन सा होगा जो टेम्परेरी आपकी वॉलेटिल मेमोरी होती है, वो आपकी कौन सी होती है, रैम होती है, यानी कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी कहलाती है, जिसे हम टेम्परेरी या फिर वॉलेटिल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है।
HDD का अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया ही है, यहाँ पे HDD का भी बता दिया है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज नॉन एज परमानेंटली मेमोरी और नॉन वॉलेटिल मेमोरी। अब देखो वहाँ पे वो क्या थी आपकी वॉलेटिल और टेम्परेरी मेमोरी थी, और यहाँ अगर हम बात करें कि परमानेंटली मेमोरी कौन सी कहलाती है आपकी, या फिर नॉन वॉलेटिल मेमोरी कौन सी कहलाती है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। तो वो कौन सी होती है, रोम होती है, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है आपकी, वही आपकी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी यानी कि नॉन वॉलेटिल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। चलिए ALU की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, बाकी आपको पता है। रीड ओनली रैम की क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी। ALU की क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। HDD की मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आई होप अब तो आप बता ही दें, क्योंकि पीछे मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट आप उसको वापस जाके बैक कर लेना, उसको ले लेना, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपको सारी चीज़ें उसमें याद हो जाएगी। अभी क्या होता है इसका, माउस इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो इनपुट डिवाइस माउस बिल्कुल होता है। कीबोर्ड बिल्कुल आपका कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट करते हैं। स्पीकर्स, आपका स्पीकर क्या होता है, आउटपुट होता है या इनपुट होता है। माइक्रोफोन, देखो माइक्रोफोन भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही होता है, क्योंकि आप उसे देखा होगा आपने, आप कानों में लगा के आराम से इनको क्या कर सकते हैं, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीकर होता है वो क्या है, साउंड आपको देता है, जो कि क्या है कि वो आउटपुट डिवाइस के रूप में आता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इससे किसी और को सुनाई देती है कुछ चीज़ें हमें जो मिलती हैं, तो वो क्या होती है, आपकी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जानी जाती है, ठीक है। आंसर आपके सामने, स्पीकर यहाँ पे नहीं होगा, आउट यानी कि इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन बाइनरी फ्रॉम। हम बात करें कि जो बाइनरी जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। जावा लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, पास्कल है, या फिर मशीन लैंग्वेज है। तो वो कौन सी होगी, मशीन लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बाइनरी यानी कि जो 0 या 1 से स्टार्ट, 0 से 1 आपका फॉलो होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज आपकी कहलाती है, ठीक है। जावा लैंग्वेज आप देख ही लेंगे, जावा लैंग्वेज की मैंने आपको बताया कि अलग से होता है, आपका सी लैंग्वेज होता है, पास्कल लैंग्वेज होता है, जो कि हम ये आपकी क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूप में जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इनमें से अगर हम बात करें कि कौन सा यहाँ पे जो मैथमेटिक्स हम क्या करें, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इनमें से वो कौन सा आपका यहाँ पे यूनिट होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्या कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, या फिर रजिस्टर आपका यूनिट होता है, रजिस्टर यूनिट, या फिर मेमोरी यूनिट होता है, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो मैंने आपको पीछे अभी डिफाइन भी किया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट से क्या होता है, कंट्रोल यूनिट से हम क्या कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर को बाकी जो आप देखो, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ पहले इसका जो आंसर है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब आप सुनिए ध्यान से, देखिए क्या होता है कि आपका जो CPU होता है, CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। पूरे कंप्यूटर को प्रोसेसिंग देने का काम कौन करता है, आपका CPU करता है। लेकिन CPU ने क्या किया है, 2 व्यक्तियों को रख लिया। जैसे होता है ना कि हम काम करने के लिए एक बंदे पे नहीं हो रहा तो 2 व्यक्तियों को रख लेते हैं, है ना, वो ये रख लेता है। तो उसने क्या किया, 2 व्यक्तियों को रखा और दोनों को अलग अलग काम बांट दिया। पहले को क्या दिया, उसने कहा कि पहले को, जैसे पहला है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU को, इसने क्या कर दिया, इसने बताया कि कैलकुलेशन से रिलेटेड काम जितना भी होगा वो आप फॉलो करेंगे, यानी कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो चाहे कंपेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। नेक्स्ट दूसरा उसने कौन रखा,
CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ये जो सामने आपको दिख रहा है कंट्रोल यूनिट, इसे क्या किया गया है, बाकी जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो सब सौंप दिया गया किसको, कंट्रोल यूनिट को, जो कि पूरे कंप्यूटर की देख रेख करता है, चलाता है, कहाँ किस तरह से कौन सी ड्राइव में क्या चीज़ रखी जाएगी, किस तरह से होगा, वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये साहबजादे जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पूरे कंप्यूटर को आपको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपके कंप्यूटर को। लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन, कैसे करते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह। जैसे आपने देखा हो ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, रास्ते में आने जाने वाले को क्या देता है, रास्ता देता है, एक अच्छे से उसको चलाता है वहाँ पे। तो ये भी सेम आपके कंप्यूटर के अंदर यही चीज़ें करता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें डायरेक्टरी कौन सी होगी, कौन सा प्लेस होगा, कहाँ पे किस तरह से रखनी है, कोई एक्स्ट्रा फाइल या डबल फाइल तो नहीं है, उसको हमें सिग्नल देता है, बताता है कि डबल फाइल तो नहीं आ गई है, वो सब आपका कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो इस तरीके से CPU ने 2 व्यक्तियों को अलग अलग काम दिया और उनके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी और नए कुछ भी मैं टॉपिक डालूंगी वो आप तक मिल पाएगा आपको। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप कमेंट में मुझे बताया करें कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या क्या आपको चाहिए कि आप जिस बारे में आप चाहते हैं वो वैसे ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।